हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों को आपकी जो हिंदी की बुक है बसंत भाग 1 उसका चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है टिकट एल्बम, इसका फुल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम आप लोगों को पूरा समझाएंगे। पहले तो बता दें कि ये एक क्या है, ये एक कहानी है और इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है सुंदरा राम स्वामी। ठीक है, इनके लेखक का नाम क्या है, जो टिकट एल्बम जो लिखा है इस कहानी को, उनका नाम है सुंदरा राम स्वामी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में जिसका नाम क्या है टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, मतलब राजप्पा के बारे में कोई बातें नहीं करता। आजकल सब के सब किसके बारे में बातें करते हैं, नागराजन के बारे में। नागराजन को ही घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता है। अब क्या है, राजप्पा एक लड़का है, स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसको कोई पूछ नहीं रहा है। किसको पूछ रहा है, सबके सब नागराजन को पूछ रहा है। और राजप्पा क्या कह रहा है, सबसे कह रहा है कि नागराजन तो बहुत ही घमंडी हो गया है, जिसको देखो सबके सब नागराजन के ही चारों तरफ रहते हैं और राजप्पा को तो कोई नहीं पूछ रहा है। यही बात राजप्पा सबको कहता फिरता है, सारे लड़कों से। पर लड़के बहला वहां उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। वही बात है, कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, लेकिन वो जिन जिन लड़कों को ये बातें कहता कि नागराजन बहुत घमंडी हो गया है, लेकिन लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि नागराजन के जो मामा जी थे, मामा जी ने क्या किया था, सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। ठीक है, नागराजन जिसको राजप्पा कहता है कि बहुत घमंडी हो गया है, उसके मामा जी ने नागराजन को क्या दिया था, सिंगापुर से एक एल्बम दिया था। वह लड़कों को दिखाया करता था। कौन, नागराजन हमेशा क्या करता, सारे लड़कों को वो एल्बम दिखाता रहता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। अब ये बात कहा था ना कि नागराजन घमंडी हो गया है और सभी के सभी क्या करते हैं, नागराजन को ही घेरे रहते हैं। राजप्पा ये बात कहता है, वही बात हो रहा है कि जब सुबह की पहली घंटी बजने तक सभी लड़के क्या करते हैं, सभी के सभी लड़के नागराजन को ही घेर कर सिर्फ चारों तरफ मतलब खड़े होकर नागराजन के ही एल्बम को देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। ठीक है, आधी छुट्टी जब होती उस समय भी क्या होता, चारों तरफ नागराजन को ही लड़के घेर कर खड़े रहते हैं। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हुआ है। कई लोग तो टोलियों मतलब ग्रुप बनाकर, कई लड़के ऐसे भी थे जो ग्रुप बना बनाकर नागराजन के घर तक नागराजन का एल्बम देखने चले जाते हैं। वही एल्बम जो नागराजन के मामा जी सिंगापुर से नागराजन के लिए भिजवाते हैं। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, मतलब नागराजन क्या करता, बहुत ही अच्छे से चुपचाप अपने सारे फ्रेंड्स को जो जो उसका एल्बम देखने आता सभी को एल्बम को दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। नागराजन अच्छे से शांति से बैठकर सभी को एल्बम दिखाता, लेकिन उस एल्बम को किसी को छूने नहीं देता। हमेशा उस एल्बम को अपने गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस दूर से ही देखकर खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था भाग। फिर आगे देखिए, आगे क्या होता है। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है और तो और जो क्लास की लड़कियां भी रहती वो भी नागराजन को वो भी नागराजन के एल्बम को हमेशा देखने के लिए एक्साइटमेंट रहती कि आखिर वो एल्बम कैसा है। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। अब वहां पे उस क्लास में लड़कियों की मतलब एक लीडर बनकर, जिसका नाम क्या था, पार्वती, वो आगे आती है और नागराजन से वो एल्बम मांगती है। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। अब सभी लड़कियों के ग्रुप में सबसे तेज लड़की पार्वती को ही माना जाता था, इसलिए उसको ही लीडर बनाकर नागराजन के एल्बम को मांगने के लिए भेजा जाता है। नागराजन क्या करता है, नागराजन कवर चढ़ाता है उस एल्बम में और उसे पार्वती को दे देता है। शाम तक क्या करती हैं लड़कियां, एल्बम को देखती रहती हैं और फिर उसे नागराजन को वापस कर देती हैं। फिर अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। सबके सब किसके एल्बम को देखते थे, नागराजन के ही एल्बम को देखते थे।
वाकई में उसकी शान अब घट गई थी। अब किसकी शान घट गई थी? यहाँ पे राजप्पा के बारे में बात हो रहा है कि अब सब के सब नागराजन को पूछते हैं, राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता। वाकई में उसकी शान अब क्लास में घट चुकी थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मतलब पहले किसके एल्बम की तारीफ थी? पहले तो राजप्पा के ही एल्बम की तारीफ थी, लेकिन जब से नागराजन के मामा जी सिंगापुर से नागराजन के लिए एल्बम भिजवा दिए, तब से अभी सब लोग नागराजन के ही एल्बम को देखते थे। लेकिन पहले किसके एल्बम की तारीफ थी? राजप्पा के ही एल्बम की तारीफ थी। मधुमक्खी की तरह उसे एक एक करके टिकट जमा किए थे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका एल्बम कैसा था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि राजप्पा ने क्या किया था। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट, जैसे मधुमक्खी एक एक बूंद करके शहद को जमा करती है, उसी तरह राजप्पा ने क्या किया था, एक एक करके बहुत सारे टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी। क्या धुन सवार थी? टिकट जमा करने की। कैसे? वो सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता है। हमेशा रोज क्या करता है? रोज सुबह 8 बजे घर से निकल जाता है। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता है। मतलब जहां जहां से उसे टिकट मिलता है, सभी जगह वो चक्कर लगाता फिरता है। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता है। और वो क्या करता है कि 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले क्या कर लेता है? एक फिनलैंड का टिकट लेता। मतलब जिससे भी वो टिकट को देता, तो 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट लड़कों को दे देता, और राजप्पा क्या करता, उनसे एक फिनलैंड का टिकट ले लेता। कभी 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। तो कभी पाकिस्तान का 2 टिकट देता, तो उसको उससे क्या मिल जाता, राजप्पा को एक रूस का टिकट मिल जाता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा के अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। फिर जैसे ही वो शाम पे घर आता, सीधे बस्ता को साइड में फेंक देता, रख देता, और अम्मा से चबेना मतलब चबाने वाला कोई भी खाद्य सामग्री, चना या फिर दाना, इस तरह का कुछ भी लेता और लेकर बस अपने जेब में भर लेता और बस वहीं खड़े खड़े जल्दी से कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। अब वो 4 मील दूर क्या करता, अब दोस्तों के घर जाता और वहां से कनाडा का टिकट लेकर आता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। अब यहाँ राजप्पा की बात हो रही है, नागराजन की बात नहीं हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो बातें हो रही है राजप्पा की हो रही है। नागराजन की बात एकदम शुरुआत में हुई थी, जो सब लोग घेरे रहता था। फिर ये राजप्पा के एल्बम की क्यों कोई तारीफ अब नहीं करता, मतलब कैसा था, उसका भी पहले बहुत तारीफ था, इसलिए उसके बारे में बताया जा रहा है कि स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना भी चाहा था। अब वहां पे जो सरपंच का लड़का था, वो 25 रुपए भी देता है कि राजप्पा तुम अपना एल्बम दे दो, लेकिन राजप्पा नहीं मानता है और वो एल्बम नहीं देता है। और घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था, और उस समय वो राजप्पा मुंह में ही बड़बड़ाते हुए कहते हुए उसको कह देता है कि घमंडी कहीं का। फिर उसने तीखा जवाब दिया। फिर सरपंच के लड़के ने उसके बदले क्या जवाब दिया? जब उसने राजप्पा ने कहा घमंडी कहीं का, तब सरपंच के लड़के ने राजप्पा को बहुत ही उल्टा जवाब देता है। क्या जवाब देता है कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपए में, इस तरह का जवाब दे देता है। सारे लड़के क्या करते हैं, उसके इस बात पे ठहाका मारकर मतलब बहुत तेजी से हंसने लगते हैं। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। सोचिए, वो इतनी मेहनत करके अपनी एल्बम को बनाया रहता है, टिकट लगाया रहता है, कितना कुछ करता है, लेकिन अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता। सब के सब किसके एल्बम को पूछते हैं? किसके तरफ चारों तरफ घेरे रहते हैं? किसके? नागराजन के। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। अब सब किसकी तुलना? राजप्पा की जो एल्बम था पहले, उसकी तुलना अब नागराजन के पास जो नया एल्बम आया, जो उसके मामा जी ने सिंगापुर से भेजे हैं, अब उसकी तुलना दोनों की करने लगे। सब कहते हैं कि राजप्पा का जो एल्बम है वो फिजड्डी है, मतलब राजप्पा का जो एल्बम है वो बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। ठीक है, राजप्पा कभी ऐसा नहीं करता कि उसका मन होता है कि मुझे भी नागराजन का एल्बम देखना है कि वो कैसा है, क्योंकि सारे लड़के लड़कियां नागराजन के एल्बम को देखते रहते हैं। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो नीची आंखों से देख लेता। मतलब जब दूसरे लड़के सारे घेर कर जब नागराजन के एल्बम को देखते, तो राजप्पा भी धीरे से अपने आंखों को घुमाकर धीरे से उसके एल्बम को देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत ही प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि राजप्पा के एल्बम में टिकट बहुत सारे थे, लेकिन उसके
एल्बम को अभी कोई नहीं पूछ रहा है, उसके एल्बम को सारे बच्चे फिसड्डी कह रहे हैं कि बेकार है। लेकिन उतना ज़्यादा टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं था, फिर भी उसका एल्बम क्या था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। मतलब इतना सुंदर था कि अगर उस एल्बम को छू लो वही सबसे बड़ी बात हो जाती। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, मतलब वो इतना सुंदर था कि वैसा एल्बम यहाँ नहीं मिलता। भले उसमें टिकट कम थे लेकिन उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा थी एल्बम की। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। उसके मामा ने जो टिकट एल्बम भेजा था उसके पहले ही पेज पे क्या लिखा हुआ था, वो भी किससे लिखा हुआ था, मोतियों से लिखा हुआ था कि ए एम नागराजन। ठीक है, उसका नाम लिखा रहा था ए एम नागराजन। अब उसके नीचे क्या लिखा रहा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। अब उसके जो नागराजन का नाम लिखा रहता है एल्बम में पहले पृष्ठ पे, और उसके नीचे लिखा रहता है कि इस एल्बम को जो भी चुराएगा इसको चुराने वाला बहुत ही बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, मतलब यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है एम नागराजन, इस पे जो मोतियों से लिखा हुआ है, इसको कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उग रहा है, पश्चिम में जब तक सूरज छिप रहा है, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम किसका है? मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये बातें क्या हो रही हैं? ये सेंटेंस ये नागराजन के मामा ने पहले पृष्ठ पर मोतियों से लिखे हुए हैं। अब लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। अब ये जो बातें हैं, ये जो कहा गया है कि घास जब तक हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से निकल रहा है, जब तक पश्चिम में छिप रहा है, तब तक अनंत काल तक ये एल्बम मेरा है, ये सारी बातें सारे लड़के अपने अपने एल्बम में उतार रहे हैं। लड़कियों ने भी झट कापियों और किताबों में टिप लिया, मतलब उन्होंने भी कॉपी कर लिया, लड़कियों ने भी। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहे के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। अब राजप्पा को तो अच्छा नहीं लग रहा है, राजप्पा लड़कों से कह रहा है, घुड़की देना मतलब उन लोगों को डांट रहा है, चिल्ला रहा है कि तुम लोग इस तरह का नकल क्यों करते हो, नकलची कहे के। सब चुप रहते हैं, लेकिन कृष्णन से नहीं रहा गया। अब ये बातें सुनकर सारे के सारे लड़के तो चुप है, राजप्पा जब ऐसा बोलता है नकलची कहेंगे। लेकिन एक लड़का उसमें से वो चुप नहीं रहता है, जिसका नाम क्या रहता है? कृष्णन। वो क्या कहता है? जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। वो बोलता है जाओ जाओ, तुम्हें जलन हो रही है ना, ईर्ष्या हो रही है। मैं तभी राजप्पा बोलता है, क्या बोलता है? मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने अपनी शान भगाया। राजप्पा अपनी शान दिखाते हुए, अपनी मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहता है कि मैं क्यों जलूं, जले तुम्हारा ही घर के लोग, तुम्हारे ही खानदान जले, मेरा एल्बम तो बहुत ही बड़ा है। इस तरह की बातें वो कहता है कृष्णन से। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। अब इस बातें पर कृष्णन भी उसको जवाब देता है। क्या कहता है कि हाँ हाँ, उसके पास जो टिकटें हैं वो कहीं तुम्हारे पास है, मतलब जैसी टिकटें नागराजन के पास है वो तुम्हारे पास है। सब क्यों, बस एक ही दिखा दो। सब इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास बहुत बड़ा है, बस एक ही तो दिखा दो कि इंडोनेशिया का टिकट है क्या तुम्हारे पास है? अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन बस यही छेड़ता है। फिर वहां पे राजप्पा कहता है कि पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? अब यहाँ पे राजप्पा भी बोलता है कि तुम्हारे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारता है, फिर उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, कृष्णन भी कम नहीं था। फिर बोलता है कि उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो, क्योंकि उसके पास किसका टिकट रहता है? नागराजन के पास इंडोनेशिया का टिकट रहता है, तो राजप्पा के पास बाकी जगह के टिकट रहते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को बातें बोल रहे हैं। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। अब यहाँ पे 10 रुपए की शर्त लग जाती है कि मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। और हाँ हाँ कूड़ा। ठीक है, अब वहाँ 10 रुपए की शर्त तो लगा देता है। फिर तभी कृष्णन बोलने लगता है उसका दोस्त कि तुम्हारा एल्बम बहुत ही बेकार है। हाँ हाँ कूड़ा मतलब बेकार कह के वो चीखने लगता है कृष्णन। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। अब लड़के जैसे कि गाना गाने लगे कि हाँ हाँ कूड़ा, इस तरह से चिल्लाने लगे। अब राजप्पा को लग रहा है, कैसा लग रहा है कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। अब राजप्पा को इस तरह की फीलिंग्स आ रही है कि अगर मैं अपने एल्बम की बातें करता हूँ तो वो भी लगता है कि बहुत ही गलत है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं,
ठीक है। राजप्पा ने क्या किया, बहुत ही मेहनत करके सारे के सारे टिकट लाए हैं। जैसे आगे मैंने बताया कि वो 2-2 टिकटें देकर पाकिस्तान के, उसके बदले एक बाहर की टिकटें मतलब लेता, बड़ी बड़ी टिकटें। तो सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। अब वो कह रहा है कि सिंगापुर से एक पार्सल क्या आ गया नागराजन के लिए टिकट एल्बम का, उसे एक ही दिन में इतना मशहूर मतलब मशहूर कर दिया, फेमस कर दिया, सारे लड़के लड़कियां उसी के चारों तरफ हैं। और मैंने जो इतना मेहनत करके बनाया है मेरे टिकट एल्बम को तो कोई नहीं पूछता। मतलब राजप्पा को इस बातों का बहुत ही मतलब इस बातों से बहुत ही खराब लग रहा है। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। अब राजप्पा कह रहा है कि हम दोनों के टिकट एल्बम में बहुत अंतर है, लेकिन ये लड़के क्या है, नहीं समझेंगे कि मैंने कितना मेहनत करके इसे बनाया है। और उसे तो सिंगापुर से उसके मामा ने भेजा, लेकिन मैंने कितना मेहनत किया इस एल्बम को बनाने में। राजप्पा मनी मन कुढ़ रहा है। अब राजप्पा को क्या हो रहा है, मनी मन तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। स्कूल जाना अब खलने लगा, अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता है। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी है, अब उसको शर्मिंदगी होती है लड़कों के सामने जाने में। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता। ज्यादातर क्या करता वो, शनिवार और रविवार को जब स्कूल की छुट्टी रहती तो वो टिकट की खोज में इधर उधर जाता रहता। परंतु अब घर घुसा हो गया है, पहले तो हमेशा टिकट खोजने जाता रहता था, लेकिन अब उसे बहुत ही खराब लग रहा है और वो हमेशा घर में ही रहता है, टिकट लेने नहीं जाता है। दिन में कई बार एल्बम को सिर्फ पलटता ही रहता है, रात को लेट जाता है, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, अचानक से मालूम नहीं क्या सोचकर उठता है और ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता है। मतलब वहां पे एक ट्रंक रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में एल्बम है और उसको खोलकर, ट्रंक को खोलकर, उस बॉक्स को खोलकर एल्बम को निकालता है और एक बार पूरा फिर से देखता है। और उसी एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। अब उसे क्या होने लगी थी, उस एल्बम से बहुत ही चिढ़ होने लगी थी, अच्छा नहीं लगता था उसे, लगता कि एल्बम वाकई में अब कूड़ा ही हो गया, मतलब अब बहुत ही बेकार ही हो चुका है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया, शाम को क्या किया, उस दिन की शाम को उसने जैसे तय ही कर लिया, निश्चय ले लिया कि वह नागराजन के घर गया। और वो निश्चय लिया, वो नागराजन के घर गया कि अब कोई कितना भी अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब वो ये सब बातें सोच रहा है कि वो तय कर लिया है कि वो नागराजन के घर जाएगा। नागराजन तो बहुत सोचता है ना कि वो क्या विदेश से जो टिकट ला दिया बड़े बड़े देशों का, तो क्या वो उतना बड़ा हो गया, कीमती हो गया। वो ये सब बातें कह रहा है कि बड़े देश की टिकट कीमती होगा, ये कोई भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरकाकर उसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। ठीक है, अब वो क्या सोचा कि उसके पास जितने भी फालतू टिकटें हैं उसे टरका देगा, मतलब उसे हटा देगा और उससे क्या करेगा, अच्छे टिकट ले लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब वो कह रहा है कि मैं भी जाऊंगा उसके घर, ठीक है, अच्छे अच्छे टिकट को क्या करूंगा, ले लूंगा और खराब टिकट को देकर उसको भी उल्लू बना दूंगा, क्योंकि ऐसे मैंने बहुतों को उल्लू बना के टिकट को खरीदा है। तो फिर ये नागराजन क्या है, इसको भी मैं बेवकूफ बना दूंगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। ठीक है, अब राजप्पा पहुंच गया नागराजन के घर में और ऊपर चला जाता है। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने उसे नहीं टोका। अब वो हमेशा नागराजन के घर में, क्योंकि उसका दोस्त रहता है क्लास में पढ़ने वाला, तो अक्सर नागराजन के घर जाता ही रहता है राजप्पा, इसलिए कोई उसको टोकता भी, मतलब कोई इसको पूछता भी नहीं है, रुकता भी नहीं है, सीधे वो उसके कमरे में चले जाता है। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आती है। अभी वहां ठीक है, नागराजन नहीं है, नागराजन की बहन कामाक्षी वहां ऊपर आती है और वो नागराजन के चेयर पे राजप्पा बैठ चुका है। अब वो क्या कहती है उसकी बहन कि भैया शहर गया है। भैया कहाँ गया, भैया मतलब कामाक्षी जो उसकी बहन रहती है नागराजन के, वो बोलता है कि भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। अब वो उसकी बहन भी पूछ लेती है राजप्पा से कि तुमने भैया का एल्बम देखा है, भैया तो शहर गया है। तो वहां पे बोलता राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, मतलब वो हाँ नहीं बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, मतलब मैंने देखा है, उसे तो गुस्सा है पूरा का पूरा।
बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। बस अब उसकी बहन ये बात बोल देती है कि उसका एल्बम तो बहुत सुंदर है, उसने सुना है कि स्कूल में किसी के पास भी उतना सुंदर और उतना बड़ा एल्बम नहीं है। फिर वो पूछता है कि राजप्पा पूछता है कि तुमसे किसने कहा? तो उसकी बहन बोलती है कि भैया ने कहा। फिर वह कुड़ गया, मतलब वो फिर गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। बड़े से बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। अब राजप्पा उसकी बहन से बोलता है कि बड़े से क्या मतलब हुआ, क्या साइज में मतलब आकार में बड़ा हो गया तो क्या एल्बम बहुत बड़ा हो गया? बस ये चिड़चिड़ाते हुए उसकी बहन को कहता है कामाक्षी से। अब कामाक्षी क्या करती है, कुछ देर तक वहीं रहती है, फिर उसके बाद नीचे चली जाती है। अब राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगता है, मतलब वहां पे ढूंढने लगता है कि अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। अब वो वहां पे उसकी जो बहुत सारी किताबें रखी हुई है नागराजन की, वहां पे इधर उधर ढूंढने लगता है। अचानक से उसका हाथ ढूंढते ढूंढते दराज के ताले से टकरा जाता, मतलब एक कपबोर्ड है, ठीक है, उसी कपबोर्ड के ताले से उसका हाथ टकरा जाता है, छू जाता है। उसने ताले को खींच कर देखा, वो ताले को खींचता है, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। अब वो तो बंद है, खींच रहा है, खुल नहीं रहा है, तो वो सोचता है कि क्यों नहीं इसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढी निकाली और वो उस चाबी को ढूंढ लिया, ठीक है, वो जो दराज रहता है उसकी चाबी को ढूंढ लेता है और ले लेता है। अब सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोल दी। अब वो जल्दी से जाता है, सीढ़ियों से देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, और उसके बाद जाकर जल्दी से दराज को खोल लेता है। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। अब राजप्पा ने कहाँ रखा था? अरे, नागराजन ने अपने एल्बम को दराज में रखा था। अब राजप्पा तो वहां बैठा है, नागराजन बाजार गया हुआ है, बाहर गया हुआ है। वो धीरे से क्या करता है, देख लेता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, और एल्बम को निकाल लेता है। वहां पे पहला पेज खोलता है, ठीक है, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा, फिर उस सेंटेंस को फिर से पढ़ता है। उसका दिल उसको पढ़ते ही तेजी से धड़कने लगता है कि अब एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लेता है और दराज को बंद कर देता है और सीढ़ियों से उतरकर घर की ओर भाग जाता है। अब देखिए राजप्पा ने क्या किया, नागराजन के एल्बम को अपने कमीज में, अपनी शर्ट में रखकर धीरे से दबाकर सीढ़ी से उतरकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। और वो अपने घर में क्या करता है, राजप्पा अपने घर में जाकर नागराजन के एल्बम को क्या करता है, ये जो उसकी अलमारी रहती है उसके पीछे छिपा देता है। अब वो बाहर आके देख रहा है, झांक रहा है कि पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। अब तो उसको कैसा हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। अब वो बाहर आकर देख रहा है, उसका शरीर पूरा एकदम गर्म है, गला भी पूरा सूख रहा है और चेहरा एकदम तमतमाने लगा, मतलब एकदम अजीब सा उसको अब हो रहा है। रात 8 बजता है तभी अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई, ठीक है। अप्पू आता है और वो क्या करता है, अपने हाथ पांव को हिलाते हुए सारी बात कह देता है। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। अब अप्पू आके क्या बोलता है कि नागराजन का एल्बम खो गया, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। अब ये अप्पू कौन है? अप्पू भी उसका दोस्ती है, और वो किसके साथ गया रहता है, नागराजन के साथ गया रहता है बाहर, ठीक है। लेकिन जब वो आता है तो बोलता है कि किससे बोलता है, राजप्पा से बोलता है कि नागराजन का एल्बम तो खो गया, जब हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। अब राजप्पा उसकी बात का जवाब नहीं देता है, चुप रहता है। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, ठीक है, मतलब उसकी बातों को किसी तरह टाल दिया, और उसके जाते ही उसने झट से कमरे का दरवाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर से छिपा दिया। मतलब जैसे ही अप्पू चला गया उसका दोस्त, उसने तुरंत दरवाजा लगाकर एल्बम निकाल कर देखता है और फिर एल्बम को क्या कर देता है, छिपा देता है। डर था कि कहीं कोई देख न ले। अब राजप्पा को डर लग रहा है कि कहीं कोई देख न ले कि मैंने ही नागराजन का एल्बम लेकर आया है। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया था, उसका चेहरा भयानक हो गया था। आप देखिए, अब उसको तो डर है अंदर, राजप्पा को, इस जिसके कारण हम वो खाना भी नहीं खा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट भरा हुआ है, सारा घर ही उसका टेंशन में मतलब है, पड़ा हुआ है राजप्पा। उसका चेहरा भी एकदम अजीब सा होते जा रहा है। रात उसने सोने की कोशिश की पर उसको नींद भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसने गलत काम किया है। उसने क्या किया है, नागराजन के एल्बम को चुराया है। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया, वो तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू क्या करता है, दोबारा आता है, दोबारा आकर राजप्पा तब भी बिस्तर पर ही बैठा था। जब अप्पू दोबारा आता है तब भी राजप्पा बिस्तर पर बैठा रहता है। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था।
अप्पू सुबह सुबह कहाँ से आया था? नागराजन से घर से होकर वो राजप्पा के घर में आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अब अप्पू राजप्पा से पूछ रहा है कि क्या तुम कल उसके घर गए थे? राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। ठीक है, अब तो राजप्पा डर के कारण क्या हो रहा है, एकदम घबरा रहा है। और जब अप्पू ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या कल तुम नागराजन के घर गए थे, तो वो सिर हिला देता है। मतलब इस तरह सिर हिलाता है कि या तो वो हाँ समझे, है सही सोचे, या गलत सोचे। अब वो जिस तरह वो सोचे कि वो गया था या नहीं गया था। अब यहाँ पे देखिए अप्पू क्या बोलता है कि कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहां गए थे। अब अप्पू ये बात राजप्पा को बोल रहा है कि कामाक्षी मतलब जो नागराजन की बहन है वो बोलती है, किससे? अप्पू से कहती है और नागराजन से कहती है कि हम लोग के बाजार जाने के बाद तो तुम ही कल वहां गए थे। अब राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने ही लगे थे। ठीक है, अब राजप्पा क्या समझता कि उसको समझ में आ गया कि अब सभी उसी पर शक कर रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। अब इसी बात पर अप्पू फिर बोलता है कि नागराजन का एल्बम खो गया है और वो पूरी रात रोया है। जब से उसका एल्बम खोया है वो सिर्फ रो ही जा रहा है और शायद उसके पापा अब पुलिस में खबर भी करेंगे। राजप्पा फिर भी चुप रहता है अप्पू की ये सब बातें सुनकर। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस यह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल लगा। अब अप्पू को तो शक हो रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है कि नागराजन के पापा तो डीएसपी के ही दफ्तर में तो काम करते हैं, बस उनके एक इशारे में क्या होगी, पुलिस की पूरी फौज आ जाएगी। अब वो राजप्पा का जो डर है उस डर में क्या काम कर रहा है अप्पू, ये सब बातें बोलकर उसको और डरा रहा है। आग में घी डालना मतलब एक तो वो पहले से ही डरा हुआ है एल्बम को चोरी करके, अब उसको और भी डरा रहा है। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। अब कह रहा है कि यह तो अच्छा हुआ कि जो अप्पू का भाई है उसे ढूंढता हुआ आया। मतलब अप्पू तो ये सारी बातें कह रहा है राजप्पा से। ठीक है, अब उसे तो डर लग रहा है, लेकिन अचानक से अप्पू का भाई आता है और उसे बुलाकर अप्पू को लेकर चला जाता है। अब राजप्पा क्या करता है कि राजप्पा पापा के दफ्तर चले गए थे। ठीक है, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा के पापा कहाँ चले गए थे? ऑफिस चले गए थे और बाहर का जो दरवाजा, किवाड़ मतलब दरवाजा, दरवाजा क्या था? बंद था। अब राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा ही हुआ था और आधा घंटा ही गया था कि वह उसी तरह बैठा ही रहा। आधा घंटा तक वो कैसा बैठा रहा? वहीं बिस्तर पर रूम में ही बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। अब वो जो दरवाजे की जो शिकनी होती है वो अचानक से आवाज होती है, पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। राजप्पा थोड़ा बुदबुदाया, शायद लगता है पुलिस। भीतर सांकल लगी थी। अब भीतर से क्या लगी थी? छिटकिनी जो होता है, हुक होता है, वो हुक लगा हुआ था। सांकल मतलब हुक। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अब उसे तो डर लग रहा है कि पुलिस हो गई। फिर अलमारी के पीछे वो एल्बम को छिपा दे या नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी की तो पकड़ा जाऊंगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। अब वो डर के कारण सोचा है कि अब इस एल्बम को छिपा दे या नहीं छिपाए। अगर छिपा दिया तो पुलिस तो तलाशी कर लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। इन्हीं सब डर से वो क्या करता है, एल्बम को अपने ही कमीज में, अपने शर्ट के ही नीचे छिपाकर वो नीचे आ जाता है। और नीचे आता है तो देखता है कि बाहर का दरवाजा अभी भी कोई न कोई खटखटा रहा है। फिर वो बोलता है, कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। अब वो कौन है बोलता है, तभी बाहर से आवाज आता है कि अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुआ तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। अब वहां पे अम्मा बोल रही है कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो? अगर नहीं खोले तो फिर अम्मा ही अब उठ के चले आएंगी। अब राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, मतलब पीछे की ओर राजप्पा भागने लगता है और जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। अब अम्मा क्या कर रही थी? उस समय काम कर रही थी। गर्म पानी की जो बर्तन था वो आग पर रखा हुआ था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अब उन्होंने क्या किया? एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था।
अब उसे देखते ही बोला, क्या बोला कि मेरा एल्बम खो गया यार। अब नागराजन ये बात राजप्पा को बोल रहा है कि मेरा एल्बम खो गया। उसका चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। अब नागराजन का चेहरा कैसा था, पूरा का पूरा उतरा हुआ था। तभी राजप्पा पूछता है, कहाँ रखा था तुमने? शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। अब नागराजन जवाब देता है कि शायद मैंने दराज में रखा था, अब जब मैं शहर से वापस आया तो देखता हूँ कि वहां पे एल्बम नहीं है। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। अब नाग ये बात कहते हुए नागराजन को बहुत ही दुख होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजप्पा से अपना चेहरा बचाकर अपने आंसुओं को पोंछता है। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा, मतलब राजप्पा ने उससे कहा धीरे से कि रो मत यार। और ये बात कहते ही राजप्पा और अरे सॉरी नागराजन और तेजी से फपक फपक कर रो देता है, रोने लगता है। राजप्पा क्या करता है, झट से नीचे उतर कर गया और 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। 1 मिनट में वो ऊपर राजा, उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब राजप्पा जल्दी से नीचे आता है, क्यों? क्योंकि नागराजन रो रहा है, उसका एल्बम खो गया है। और तुरंत 1 मिनट में वो ऊपर जाता है और उसके हाथ में किसका एल्बम रहता है? राजप्पा का खुद का एल्बम रहता है। लो यह मेरा एल्बम, ठीक है। अब उसका एल्बम तो उनकी माँ ने अंगीठी में पानी गर्म करने के लिए नागराजन का एल्बम जला दी। अब राजप्पा क्या करेगा, राजप्पा नागराजन को क्या करता है, अपना ही एल्बम देता है। अब इसे ही तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अब इसे ही तुम रख लो। बहला रहे हो यार। अब नागराजन क्या बोलता है कि जैसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझे बहला रहे हो। फिर राजप्पा क्या बोलता है, नहीं यार सचमुच तुमको ही दे रहा हूँ, रख लो इसे। अब राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। मतलब अब नागराजन को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि राजप्पा को भी अपना एल्बम तो बहुत प्यारा है, ठीक है। राजप्पा भला कैसे अपना एल्बम दे दे, जैसे कोई चमत्कार ही हो रहा है। अब नागराजन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और उसका गला भर आया था, ठीक है। बार बार अपनी बातें कह रहा है कि ले लो और उसका गला भर आया था। तभी वो बोलता है कि ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? अब तो नागराजन रखने के लिए तैयार है, लेकिन तुम क्या करोगे, वो राजप्पा से पूछता है। तभी राजप्पा क्या बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। वो पूछता है क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? अब नागराजन पूछ रहा है क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तभी राजप्पा बोलता है नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? अब नागराजन राजप्पा से पूछता है कि अगर तुम ये मुझे दे दोगे तो तुम कैसे रहोगे बिना टिकट के? रोता क्यों है यार, ले अब इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोलता है। अब नागराजन बोल रहा है कि तुम रो क्यों रहे? राजप्पा भी रोने लगता है एल्बम देते हुए, बोलता है तुम रो क्यों रहे हो, इस तुमने तो इसको बनाने में कितनी मेहनत की है। अब नागराजन बोलता है कि इस एल्बम को तुम ही रख लो। नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, वो चीखा और फूट फूट कर रो दिया। अब वो क्या कर रहा है, अब उसने तो चोरी किया है, गलती किया है राजप्पा ने। अब राजप्पा नागराजन को चीख चीख कर बोलता है, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि नहीं तुम ही रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद खूब फूट फूट कर, खूब उस मतलब फूट फूट कर मतलब बहुत तेजी से वो खूब रोने लगता है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वह एल्बम लेकर नीचे उतर जाता है। कमीज में आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आ जाता है, मतलब अपनी शर्ट से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे आ जाता है। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगता है। सीढ़ियां उतरते हुए बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद राजप्पा, अब मैं घर चलूं? सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। फिर राजप्पा फिर बोलता है कि सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात भी जी भर कर देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। अब राजप्पा को अंदर से बहुत ही मन खराब है। जब नागराजन उसके एल्बम को लेकर जा रहा है, तब राजप्पा बोलता है कि आज रात के लिए ये एल्बम दे दो, आज मैं इसे रात भर जी भर के अच्छे से इसे देख लेता हूँ, कल सुबह मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी नागराजन बोलता है ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। अब राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो यही था राजप्पा और नागराजन के टिकट एल्बम की कहानी। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि उसने चिढ़ में, मतलब नागराजन की जो एल्बम की जो इतनी तारीफ हो रही थी उसको अच्छा नहीं लगा, उसने उसी चिढ़ में उसके घर जाके उसके एल्बम को चुराता है और गलती से उसकी माँ उसको पानी गर्म करने के बहाने जला देती है। फिर उसे अच्छा भी नहीं लगता है, उसको अपनी गलतियों पे
ठीक है, गलतियों पे अच्छा नहीं लगता है, उसे महसूस होता है कि मैंने गलती की है। अब इसीलिए वो अपना एल्बम उसे देता है। फिर उसको नागराजन को जब राजप्पा एल्बम देता है, लेकिन उसे अंदर से बहुत ही तकलीफ होती है एल्बम देते हुए, तो वो बोलता है कि इसे आज रात के लिए मेरे पास रखने दो। फिर वो निशीने से लगा के उस एल्बम को रख लेता है और दूसरे दिन फिर उसे देता है। तो ये था सुंदरा रामास्वामी द्वारा लिखा हुआ, ठीक है, कहानी। अब नीचे और इसका क्या है, ये सब कहानी से क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न अभ्यास है। अगले वीडियो में आपको इस सारे के सारे आंसर मैं करा दूंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इसी तरह के और भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूं और आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।